बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छी लाइफ गुजार रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जिस तरह आप लोगों को पता है कि हमारी पिछली वीडियो में ये था कि हम कीवर्ड रिसर्च किस तरह करेंगे अपने प्रोडक्ट के लिए, और कीवर्ड रिसर्च क्यों ज़रूरी है, हम अपने प्रोडक्ट के लिए कीवर्ड रिसर्च क्यों करते हैं, ये भी मैंने बताया था कि हम गोल्डन कीवर्ड किस तरह फाइंड करते हैं, हाई सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड किस तरह फाइंड करते हैं और क्यों फाइंड करते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, डिफरेंट जो कस्टमर होते हैं ना, वो एक प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट कीवर्ड यूज़ करते हैं। तो जितनी ज़्यादा कीवर्ड हम यूज़ करेंगे अपनी लिस्टिंग में, उतनी ज़्यादा हमारी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि जो भी कीवर्ड कस्टमर लिखेगा, हमारा प्रोडक्ट उनको शो हो जाएगा। और ई कॉमर्स के अंदर ये होता है कि जो दिखता है वो बिकता है, यानी कि जो भी प्रोडक्ट कस्टमर को नज़र आता है ना, वही बाय कर लेता है। अब जितनी ज़्यादा आपने कीवर्ड यूज़ की होंगी, उतनी आपकी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी ज़्यादा होगी। तो विजिबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी, जाहिर सी बात है आपकी सेल भी प्रोडक्ट की ज़्यादा होंगे। लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि उन कीवर्ड को आज हम अपनी लिस्टिंग में किस तरह यूज़ करेंगे, और बेसिकली प्रोडक्ट लिस्टिंग होती क्या है, ये आज हमने पढ़ना है इसके अंदर। तो Amazon प्रोडक्ट लिस्टिंग इज़ द प्रोडक्ट पेज फॉर ईच ऑफ द आइटम यू सेल ऑन Amazon। यानी कि Amazon के ऊपर जितने भी प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, उनका अपना एक लिस्टिंग पेज होता है, जहाँ पर प्रोडक्ट की तमाम इंफॉर्मेशन जो है वहाँ पर अवेलेबल होती है। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है, टाइटल है, बुलेट पॉइंट्स है, डिस्क्रिप्शन है, इमेजेस है, प्राइस, वेरिएशन, शिपिंग मेथड, कि आप FBA कर रहे हो या FBM कर रहे हो, और कस्टमर के रिव्यूज़ वहाँ पर अवेलेबल होते हैं। जिस तरह मैं यहाँ पर आप लोग को दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम इस प्रोडक्ट को ओपन करते हैं, तो ये बेसिकली प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन पेज होता है, जहाँ पर प्रोडक्ट की इमेजेस, प्रोडक्ट का टाइटल होता है, यहाँ पर उसकी प्राइस मेंशन होती है, उसकी रेटिंग, यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर जो शो हो रहा है अबाउट दिस आइटम, ये बुलेट पॉइंट्स हैं। अब बुलेट पॉइंट्स में हमने क्या लिखना है, किस तरह लिखने हैं, वो आगे मैं डिटेल में बताऊंगा। नीचे प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन होगी और रिव्यूज़ भी होगी, जो कस्टमर ने रिव्यूज़ दिए हुए। तो बेसिकली इस पेज को जो है, इसको कहते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज, ये वाला जो पेज है। तो जाहिर सी बात है, हमने भी अपनी प्रोडक्ट की जो है वो लिस्टिंग पेज बनानी होगी, लेकिन उसके लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, टाइटल है, बुलेट पॉइंट है, डिस्क्रिप्शन है, वो हम किस तरह लिखते हैं, उसके अंदर हम वो कीवर्ड किस तरह यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें हमने आज की क्लास में पढ़नी है। तो आज अच्छा, अब इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। कंटेंट होना चाहिए जिसके अंदर टाइटल है, बुलेट पॉइंट्स है, इमेजेस है एंड डिस्क्रिप्शन है। इमेजेस तो जाहिर सी बात है आपने किसी फोटोग्राफर से ही बनवाने होंगे, क्योंकि आप खुद जो है अगर फोटोग्राफी कर सकते हैं तो आप बना सकते हैं, अदरवाइज़ आप किसी फोटोग्राफर को हायर करेंगे और वो आपकी प्रोडक्ट की इमेजेस रेडी करेगा आपके लिए। उसके अलावा सेलर सेंट्रल एक्सेस आपके पास होना चाहिए। अगर आप एज ए VA काम कर रहे हो तो आपके पास चाइल्ड अकाउंट होना चाहिए, और अगर आपका अपना अकाउंट है सेलर सेंट्रल जिसको कहते हैं, तो आप वहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन यानी कि ब्रांड नेम बहुत ज़रूरी होता है, जो आप अमेज़ॉन को बताते हैं कि मेरा ब्रांड नेम ये है। प्रोडक्ट आईडी क्या होती है, अमेज़ॉन के ऊपर जितने भी प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं उनका अपना एक प्रोडक्ट आईडी होता है, जो हम उसके लिए बाय करते हैं। बेसिकली इसको कहते हैं UPC, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, जो हम बाय करते हैं डिफरेंट वेबसाइट से। वो इंशाल्लाह जब शिपमेंट प्लान वाली क्लास हम इंशाल्लाह क्रिएट करेंगे, तो फिर वहाँ पर जो है आपको पता चल जाएगा कि UPC या GTIN नंबर, ये चीज़ें क्या होती हैं। प्राइस मेंशन करती है, हम मेंशन करते हैं अपनी प्रोडक्ट की, और यहाँ पर कलर्स, साइज़, वेरिएशन एंड फुलफिलमेंट चीज़ें, ये आपकी रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए। अच्छा, अब हमारा जो लिस्टिंग है वो किस तरह होना चाहिए। आपका जो लिस्टिंग है ना, आपकी प्रोडक्ट की जो लिस्टिंग है वो 2 तरह की होनी चाहिए। एक Amazon फ्रेंडली होना चाहिए, और दूसरा होना चाहिए कस्टमर फ्रेंडली। कस्टमर फ्रेंडली किस तरह होना चाहिए, कस्टमर फ्रेंडली इस तरह होना चाहिए कि कस्टमर को पढ़ने में मज़ा आता हो, इसी तरह आपकी जो है लिस्टिंग होनी चाहिए। दूसरी बात, अमेज़ॉन फ्रेंडली किस तरह होनी चाहिए, यानी कि अमेज़ॉन का जो एल्गोरिथम है, अमेज़ॉन की जो पॉलिसी है, उसके मुताबिक आपने अपनी लिस्टिंग क्रिएट करनी है। अमेज़ॉन का एल्गोरिथम क्या है, अमेज़ॉन की पॉलिसी क्या है, उसके मुताबिक हमने किस तरह लिखनी है, वो यहाँ से शुरू होता है टाइटल गाइडलाइंस। सबसे पहले हम टाइटल लिखते हैं अपनी प्रोडक्ट का। टाइटल में हमने क्या चीज़ें लिखनी है, तो यहाँ पर जो है वो लिखते हैं कि मैक्सिमम 200 कैरेक्टर आप लिख सकते हैं अपनी टाइटल के अंदर, और जो रिकमेंडेड है वो 140 से लेकर 160 तक। यानी कि ये वाला जो है ना, ये सारे जो यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, इसको टाइटल कहते हैं। तब ये आपने किस तरह लिखना है, इसके अंदर आपने कीवर्ड किस तरह डालने हैं, और ये कितने कैरेक्टर इसके अंदर होने चाहिए,
ये सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन इसके कुछ गाइडलाइंस है जो आप लोगों ने उसका बहुत ख्याल रखना है। कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड। जितने भी वर्ड आप टाइटल के अंदर लिखते हैं ना, सब फर्स्ट लेटर हमेशा आपने उसका कैपिटल लिखना है, जितने भी वर्ड्स है। अच्छा, इसके अंदर एक और नेम है कि आप ब्रांड नेम, अगर फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में हम हमेशा ब्रांड नेम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा प्रोडक्ट है, उसका नाम है शेरी हर्ब ग्राइंडर है ना, मैं फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ, तो मैं शेरी को जो है वो कैपिटल में लिख सकता हूँ पूरा। फॉर एग्जांपल मैंने शेरी, क्योंकि ये मेरा ब्रांड नेम है। उसके अलावा जितने भी वर्ड आप यूज़ करते हैं ना टाइटल के अंदर, वो सब आपने फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल लिखना है और बाकी आपने स्मॉल में लिखने हैं। अब फॉर एग्जांपल नेक्स्ट क्या है, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ हर्ब ग्राइंडर, तो हर्ब मैंने एच कैपिटल में लिख दिया, बाकी मैंने स्मॉल में लिख दिया। इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं ग्राइंडर लिखता हूँ तो जी मैंने कैपिटल में लिखना होगा और बाकी आपने यहाँ पर स्मॉल में लिखना होगा, सॉरी ग्राइंडर। तो इसी तरह आपने हर वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल में लिखना होगा। अच्छा, डू नॉट यूज़ ऑल कैप्स। डू नॉट यूज़ मतलब सारा वर्ड जो है वो आप कैपिटल में नहीं लिख सकते सिवाय ब्रांड नेम के। जिस तरह यहाँ पर आपको शो हो रहा है ना, एच उन्होंने कैपिटल लिखा है, बी यहाँ पर कैपिटल, सारे जो लेटर्स है उनको उसने कैपिटलाइज नहीं किया, यानी कि कैपिटल में नहीं लिखा। यहाँ पर एच उसने फॉर एग्जांपल कैपिटल में लिख दिया, बाकी ग्राइंडर जो है वो स्मॉल में है। तो इसी तरह आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है अमेज़ॉन के एल्गोरिथम का। अच्छा, जो कंजंक्शन है, एंड है, आर है, फॉर है या आर्टिकल्स है, द, एन, इसको आपने कैपिटलाइज नहीं करना, इसको आपने स्मॉल में ही लिखने हैं। अच्छा, इसके अलावा और क्या चीज़ है, यूज़ न्यूमेरल टू इंस्टेड ऑफ टू। अब फॉर एग्जांपल आप बेच रहे, पैक ऑफ टू बेच रहे हो, तो आपने इसी तरह नहीं करना कि आप लिख दे कि पैक ऑफ टू, ये वाला टू आपने नहीं लिखना, आपने डायरेक्ट नंबर लिखना है कि पैक ऑफ टू। इसी तरह आपने लिखना होगा, इस चीज़ को आपने डायरेक्ट नंबर लिखना होगा। अच्छा, इसके अलावा स्पेल आउट मेजरमेंट। अगर फॉर एग्जांपल उसमें मेजरमेंट आ रही है, फॉर एग्जांपल 6 इंचेस आ रहे हैं, तो आपने फिर इसी तरह लिखना होगा पूरा 6 इंचेस, इंचेस का आपने स्पेलिंग लिखना होगा। इसी तरह साइन आपने शॉर्टकट नहीं डालना होगा। ये बेसिकली अमेज़ॉन का एल्गोरिथम है जिसको आपने फॉलो करना है। डोंट यूज सिंबल्स सच एज, ये सारे जो सिंबल है वो आपने अपने टाइटल में यूज़ नहीं करने होंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, इंक्लूड द साइज एंड कलर इन चाइल्ड एसेन फॉर वेरिएशन। अगर फॉर एग्जांपल आपका प्रोडक्ट जो है वो वेरिएशन में है, तो जाहिर सी बात है हर वेरिएशन के लिए आपने लिस्टिंग करनी होगी, तो उसमें आपने वो चीज़ मेंशन करनी है कि फॉर एग्जांपल आपका ब्लैक अलग है, ब्लू अलग है, तो टाइटल में आपने मेंशन करना होगा कि ये जो लिस्टिंग है ये ब्लू वाली की है, ब्लू कलर की या रेड कलर की या ब्लैक कलर की, वो चीज़ वो वेरिएशन आपने जो है वो मेंशन करनी होगी टाइटल के अंदर। अच्छा, डू नॉट इंक्लूड प्राइस आर प्रोमोशनल मैसेजेस सच एज सेल, फ्री शिप, हॉट आइटम, बेस्ट सेलर। जो प्रोमोशन मैसेजेस होते हैं ना, वो हम कभी भी अपने टाइटल के अंदर यूज़ नहीं करेंगे। जिस तरह फॉर एग्जांपल 100% मनी बैक गारंटी, बेस्ट सेलर, ये सारी चीज़ें हम अपनी प्रोमोशनल मैसेज अपनी टाइटल में कभी भी नहीं लिखेंगे। तो ये है टाइटल की गाइडलाइंस जिसको आपने फॉलो करना होगा। अच्छा, अब टाइटल आपने लिखना किस तरह है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक और न्यू स्लाइड बना लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने लिखना है टाइटल, तो टाइटल के अंदर आपने किस तरह लिखना है टाइटल। अब जाहिर सी बात है कि हम इतनी ज़्यादा हमारी टैलेंट नहीं होता कि हम अपने आप से पूरा टाइटल लिखें, लेकिन यहाँ पर हम कॉपी राइटिंग करते हैं। कंटेंट राइटिंग बेसिकली इसको नहीं कहते, यहाँ पर हम कॉपी राइटिंग करते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको अपना मतलब उसके पास स्किल्स होते हैं कंटेंट राइटिंग के, वो खुद बना सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता कि जी हमने किस तरह टाइटल बनवाना होगा, कंटेंट किस तरह लिखना होगा, तो वो आइडियाज़ ले सकते हैं। मतलब यहाँ पर आपने डिफरेंट अपने जो कंपटीटर हैं उनको ओपन करें। यहाँ पर ये सारे जो कंपटीटर है फर्स्ट पेज के ऊपर, मैं उनको ओपन करता हूँ और उनके टाइटल से आइडियाज़ लेता हूँ। किसी को कॉपी नहीं करूँगा, लेकिन आइडियाज़ लेता हूँ कि जी उन्होंने किस तरह अपना टाइटल लिखा है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जी पहले तो मैं फॉर एग्जांपल ब्रांड नेम लिखूँगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिख दिया शेरी, और सेकंड पे ब्रांड नेम के बाद हम अपना मेन कीवर्ड, हमेशा जो मेन कीवर्ड होता है हमारा ना, उसको हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, टाइटल में यूज़ करेंगे। हर्ब ग्राइंडर हमारा मेन कीवर्ड है, तो हर्ब का मैंने एच कैपिटल में लिख दिया, बाकी स्मॉल में लिख दिया। शेरी हर्ब ग्राइंडर मैंने यहाँ पर लिख दिया, शेरी हर्ब ग्राइंडर।
अब नेक्स्ट मैंने क्या लिखना है, तो नेक्स्ट मैं अपने कंपटीटर से यहाँ पर आइडियाज़ लूँगा। अब फॉर एग्जांपल मैं इस वाले से ये वाला जो है वो आइडियाज़ देता हूँ कि ब्लैक एल्यूमिनियम हर्ब ग्राइंडर इसने लिखा ना, तो मैं यहाँ पर हर्ब ग्राइंडर, तो मेरा एक कीवर्ड ऑलरेडी यूज़ हो गया यहाँ पे। इसी तरह जो मैंने कीवर्ड रिसर्च किया ना, आहिस्ता आहिस्ता मैं जो कीवर्ड है वो यहाँ पर यूज़ करूँगा। जितनी ज़्यादा कीवर्ड मैं यूज़ करूँगा उतनी ज़्यादा मेरे प्रोडक्ट की विजिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ ब्लैक, अब ये मैंने वेरिएशन मेंशन किया यहाँ पर कि ये ब्लैक है, ब्लैक एल्यूमिनियम। फॉर एग्जांपल अगर मेरा एल्यूमिनियम का है, एल्यूमिनियम, अब मैं यहाँ पर दूसरा कीवर्ड यूज़ करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से लिख देता हूँ ग्राइंडर वीड लिख देता हूँ, या ये वाला वीड ग्राइंडर ये वाला यूज़ कर देता हूँ। तो मैं लिखूँगा वीड, अच्छा इसका एल्यूमिनियम का मैंने ए कैपिटल नहीं किया तो मैं उसका ए कैपिटल करूँगा। अच्छा वीड, ये मैं दूसरा कीवर्ड यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, वीड ग्राइंडर। अब मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल 4 इंचेस है तो मैं डायरेक्ट 4 लिखूँगा यहाँ पर, और इंचेस का मैं स्पेलिंग लिखूँगा जिस तरह हमने पिछले स्लाइड्स में पढ़ा। परफेक्ट साइज़ में लिख देता हूँ, परफेक्ट साइज़। अच्छा ये इसका दोबारा आपने पी को कैपिटल लिखना होगा और साइज़ इसका एस कैपिटल लिखना होगा। तो इसी तरह मेरा जो है वो टाइटल बन जाएगा। अगर कोई और चीज़ मैंने करना है तो मैंने क्या करना है कि डिफरेंट लोगों से मैंने यहाँ पर आइडियाज़ लिए, किसी का मैंने कॉपी नहीं किया लेकिन अपने कंपटीटर से मैंने आइडियाज़ लिया, यानी कि बेसिकली आप इसको कॉपी राइटिंग कह सकते हैं। तो इसी तरह आपका टाइटल भी बन जाएगा, और इसके साथ साथ इसके अंदर मैंने 2 कीवर्ड भी यूज़ किए, एक हर्ब ग्राइंडर यूज़ किया और दूसरा मैंने वीड ग्राइंडर यूज़ किया। तो अब चाहे कस्टमर हर्ब ग्राइंडर सर्च करे या वीड ग्राइंडर सर्च करे, मेरा प्रोडक्ट उसको शो हो जाएगा। अगर मैंने इसकी एडवर्टाइजमेंट की हुई, इसके ऊपर मेरी रैंकिंग हुई है, तो वो रैंकिंग की क्लास बाद में है कि हम इन कीवर्ड के ऊपर फिर रैंक किस तरह होते हैं, फर्स्ट पेज के ऊपर, सेकंड पेज के ऊपर, या उसकी एडवर्टाइजमेंट किस तरह करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह मैंने फिर अपना टाइटल लिखना है। अब टाइटल के बाद क्या है, यहाँ पर आते हैं। फॉर एग्जांपल आपने टाइटल, नेक्स्ट आपने लिखना है बुलेट पॉइंट्स। बेसिकली जो मैंने यहाँ पर आपको शो करवाए थे, ये यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमने कौन सा वाला ओपन किया था, ये वाला प्रोडक्ट हमने ओपन किया था। ये मैंने ओपन किया, ये जो है ना ये इसके बुलेट पॉइंट्स होते हैं। अब बुलेट पॉइंट किस तरह लिखने हैं, उसके अंदर क्या चीज़ें मेंशन करनी है, यहाँ पर Amazon allow you to add 5 bullet points in your product listing with limit of 500 character each to describe feature of your product। Amazon आपको allow करता है कि आप अपनी प्रोडक्ट की 5 बुलेट पॉइंट ऐड कर सकते हैं, और हर बुलेट पॉइंट 500 कैरेक्टर उसकी लिमिट है, उससे ज़्यादा आप नहीं लिख सकते। अच्छा, अब रिकमेंडेड आर बिलो, इसके लिए रिकमेंडेड क्या है कि फर्स्ट बुलेट पॉइंट में आपने अपनी प्रोडक्ट की क्या लिखनी है, फीचर्स लिखनी है, कंटेंट। फॉर एग्जांपल मटेरियल, कि उसका मटेरियल क्या है, किस चीज़ से आपका प्रोडक्ट बना है, और इसके साथ साथ उस कंटेंट में आपने अपनी कीवर्ड भी यूज़ करने हैं, जिस तरह मैंने अपने टाइटल में कीवर्ड यूज़ किए हैं। दूसरा क्या है, दूसरी बुलेट पॉइंट में आपने प्रोडक्ट की फीचर्स और बेनिफिट्स, यानी कि प्रोडक्ट की खुसूसियात क्या है और इसका बेनिफिट यानी कि फ़ायदे क्या हैं। तीसरी बुलेट पॉइंट में भी आपने फीचर्स और बेनिफिट्स लिखने हैं। छोटे बुलेट पॉइंट में भी आपने फीचर्स एंड बेनिफिट लिखने हैं, और लास्ट वाला जो है ना, लास्ट वाले के अंदर आपने स्पेशल केयर, वारंटी, या सिर्फ केयर, अगर फॉर एग्जांपल आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो मशीन वॉशेबल नहीं है, तो आपने लास्ट बुलेट पॉइंट में उसकी चीज़ के लिखने के ये जो प्रोडक्ट है, फलाना प्रोडक्ट ये मशीन वॉशेबल नहीं है, या फॉर एग्जांपल अगर उसकी 1 साल वारंटी है, या फॉर एग्जांपल गारंटी है, मनी बैक गारंटी है, जो भी चीज़ आप उसको स्पेशल केयर है, उस चीज़ के अंदर आप लास्ट वाले बुलेट पॉइंट के अंदर आप मेंशन करेंगे। तो वो भी सेम तरीका है। अगर फॉर एग्जांपल आप नहीं बना सकते, अपने आप से इतना कंटेंट नहीं लिख सकते, तो डिफरेंट लोगों से आइडियाज़ ले। जिस तरह इसने 5 बुलेट पॉइंट की, आप 4-5 अपने कंपटीटर को ओपन करें, उनके बुलेट पॉइंट्स को देखें कि उन्होंने क्या चीज़ मेंशन की है अपने बुलेट पॉइंट के अंदर, क्या क्या फीचर्स लिखे हैं, क्या क्या उन्होंने मटेरियल बनाया। मटेरियल तो आप अपना लिखेंगे, जो भी जिस मटेरियल के, फॉर एग्जांपल अगर एल्यूमिनियम के है तो आपने उसके अंदर एल्यूमिनियम मेंशन करना है। तो और लेकिन इसके अंदर ये है कि सारा इनका कॉपी नहीं करना, इनसे अपने आइडियाज़ लेने हैं और उसके अंदर अपने कीवर्ड यूज़ करने हैं। जो आपने कीवर्ड रिसर्च यहाँ पर किया ना, ये सारे कीवर्ड आपने 1 बाय 1 उसके अंदर यूज़ करने होंगे, ऐसा कि एक पूरा सेंटेंस भी बन जाए
और उसके अंदर कीवर्ड भी मेंशन हो जाए। फॉर एग्जांपल जिस तरह लिखा है मल्टीपर्पज मेटल स्पाइस मिल विद स्टेज जार ऑल इन 1 ईयर डस्टेबल, तो इसके अंदर इसने अपने कीवर्ड भी यूज़ किए हुए और साथ साथ उन्होंने कंटेंट भी बनाए हुए हैं। तो अब ये जो है कस्टमर को पढ़ने भी आसानी होगी और अमेज़ॉन के एल्गोरिथम को भी उसने फॉलो किया हुआ है। तो इसी तरह आप अपनी प्रोडक्ट की जो है फीचर्स, बेनिफिट्स, उसका कोई स्पेशल केयर वगैरह है या प्रोडक्ट की मटेरियल क्या है, वो आप अपनी बुलेट पॉइंट में लिखेंगे। अब अगर हम इसी तरह 1 बाय 1 करेंगे, जैसे हमने टाइटल बना लिया, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इस वजह से मैं आप लोग को तरीका समझा रहा हूँ कि आप लोगों ने किस तरह करना है और अमेज़ॉन का एल्गोरिथम को आपने किस तरह फॉलो करना है, अमेज़ॉन की पॉलिसी को। अच्छा, अब डिस्क्रिप्शन क्या है। Amazon allow you to write the detailed description about your product in which you can utilize space of 200 characters by adding all the information related to your product as well as high search volume keywords to get indexed। अच्छा, अब Amazon फॉर एग्जांपल आपने बुलेट्स पॉइंट भी लिख दिए। स्टार्ट में क्या है, स्टार्ट में आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है। डिस्क्रिप्शन में आप डिटेल, जो भी पूरी प्रोडक्ट की डिटेल है ना, जो आपसे रह गया हो, वो सारी चीज़ें आप अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख सकते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप अमेज़ॉन के ऊपर ब्रांड रजिस्टर हो ना, तो फिर आपका डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और डिस्क्रिप्शन फिर बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपका। क्यों? A+ कंटेंट के अंदर क्या होता है, A+ कंटेंट के अंदर ये होता है कि आप जब अमेज़ॉन के ऊपर ब्रांड रजिस्टर होते हो ना, तो आप अपनी डिस्क्रिप्शन के साथ जो है इसी तरह पिक्चर्स भी लगा सकते हो। देखें, इसने प्रोडक्ट की पिक्चर भी लगाई और साथ उसकी डिटेल भी यहाँ पर ऐड की हुई है। अगर आप अमेज़ॉन के ऊपर जो है ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है, तो फिर आप सिंपल एक, जिस तरह पैराग्राफ में लोग लिखते हैं ना, सिंपल इसी तरह जिस तरह ये लिखे हैं, तो इसी तरह आप जो है डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं। लेकिन कस्टमर जो ज़्यादातर होते हैं ना, वो बुलेट पॉइंट पढ़ते हैं, डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा लोग नहीं पढ़ते। हाँ, अगर आप A+ कंटेंट है, इसको कहते हैं A+ कंटेंट, जब आप अमेज़ॉन के ऊपर ब्रांड रजिस्टर होते हैं, यानी कि आप अपनी डिटेल के साथ, प्रोडक्ट की डिटेल के साथ पिक्चर भी लगा सकते हैं। लेकिन ये तब होता है जब आप अमेज़ॉन के ऊपर ब्रांड रजिस्टर्ड होते हैं। इसके अंदर एक और चीज़ भी है, वो आगे इमेजेस में मैं आपको बताऊंगा कि जब आप अमेज़ॉन के ऊपर ब्रांड रजिस्टर होते हैं, यानी कि आप A+ कंटेंट करते हैं, तो एक और बेनिफिट क्या होता है आपको। तो जब अगर आप अमेज़ॉन के ऊपर ब्रांड रजिस्टर्ड हैं, तो फिर आप A+ कंटेंट यूज़ करते हैं, यानी कि अपने डिस्क्रिप्शन के साथ इमेजेस भी इसी तरह लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है, तो फिर डिस्क्रिप्शन, अगर चलो लिखना बहुत ज़रूरी है, मैं ये भी नहीं कह सकता कि डिस्क्रिप्शन बिल्कुल ना लिखें, लेकिन इतनी ज़्यादा डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मेन चीज़ है ना, वो आपके बुलेट पॉइंट्स हैं, वो टाइटल है और प्रोडक्ट की इमेजेस हैं। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लिस्टिंग के अंदर कि आपकी A1 क्लास जो है वो आपकी पिक्चर्स होनी चाहिए, आपकी जो है ऑप्टिमाइज आपकी बुलेट पॉइंट होनी चाहिए, ऐसे बुलेट पॉइंट जो कि कस्टमर को पढ़ने में मज़ा आता हो, या टाइटल भी आपका बहुत अमेज़ॉन के एल्गोरिथम के मुताबिक हो और कस्टमर फ्रेंडली हो, ना बहुत ज़्यादा लंबा हो ना बहुत ज़्यादा छोटा हो। सेम इसी तरह आपने बुलेट पॉइंट भी ना बहुत ज़्यादा लंबे लिखने हैं और ना बहुत ज़्यादा छोटे लिखने हैं। अच्छा, इमेज गाइडलाइन क्या है कि आप 7 इमेजेस आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट के साथ, जिस तरह यहाँ पर उन्होंने मेंशन किए, ये सारे इमेजेस उन्हें ऐड किए हुए। ये दूसरा इमेजेस है, तीसरा इमेजेस है, चौथा, पांचवा, छठा। तो इसी तरह आप भी अपनी प्रोडक्ट की 7 इमेजेस ऐड करेंगे। सबसे जो पहला होता है, इसको कहते हैं मेन इमेज। मेन इमेज के अंदर आपने क्या करना है, मेन इमेज के अंदर आपका 80% प्रोडक्ट शो होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं कि आपका प्रोडक्ट एक कोने में पड़ा है और बाकी एरिया जो है वो खाली पड़ा हुआ है। जिस तरह ये देखें, बिल्कुल साफ प्रोडक्ट नज़र आ रहा है पूरा, और उसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए। तो बेसिकली ये जो अमेज़ॉन के लिए जो लोग फोटोग्राफी करते हैं, उनको पता होता है कि किस तरह हमने पिक्चर बनवाने हैं। 7 पिक्चर वो आपको सेंड करेगा, लेकिन समझने की ज़रूरत है कि आप लोग इस चीज़ को समझें। दूसरे नंबर पे आप अगर फॉर एग्जांपल फिजिकल बंदा यूज़ कर रहा है, उसकी पिक्चर डेली लाइफ में जो बंदा यूज़ करता है उसकी पिक्चर बनाई हुई है, वो भी अच्छी होती है, डिफरेंट पिक्चर। फिर इसकी तरह इसी सारी मेजरमेंट की जो है वो बताते हैं कि ये वाला पोर्शन इसका 2 इंचज़ है, ये वाला पोर्शन 1.6 इंचज़ है, सारी चीज़ें। ये बेसिकली फोटोग्राफर का काम होता है, वो आपको इसी तरह इमेजेस बना के देगा। अच्छा, दूसरा फायदा ये है A+ कंटेंट का, जब आप अमेज़ॉन के ऊपर ब्रांड रजिस्टर होते हैं ना, तो फिर आप अपनी प्रोडक्ट की वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पर ये वीडियो है,
आप अपनी प्रोडक्ट के साथ एडवर्टाइजमेंट की वीडियो भी ऐड कर सकते हैं पिक्चर के साथ साथ। देखें ये वीडियो चल रही है, ये बेसिकली A+ कंटेंट इसको कहते हैं। जब आप अमेज़ॉन के ऊपर ब्रांड रजिस्टर होते हैं ना, अपने ब्रांड को रजिस्टर किया हुआ होते हैं आपने, तब आप ये प्रोडक्ट की वीडियो आप ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप ऐड नहीं कर सकते, आप खाली सिंपल डिस्क्रिप्शन लिखते हैं वहाँ पे। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है, ये हो गया इमेजेस। बैक एंड सर्च टर्म्स। अब बैक एंड सर्च टर्म क्या होती है, इसके अंदर आप 250 कैरेक्टर आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए ये बेसिकली होते क्या है बैक एंड सर्च टर्म्स। बैक एंड सर्च टर्म वो वाले कीवर्ड होते हैं जो कस्टमर को शो नहीं होते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल कोई बंदा है वो हर ब्रांडर का गलत स्पेलिंग लिखता है, आपको पता है कि बहुत सारे लोग हर ब्रांडर को गलत लिखते हैं, वो कीवर्ड आप बैक एंड सर्च टर्म में डालेंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो कीवर्ड आप टाइटल में यूज़ करेंगे, बुलेट पॉइंट या डिस्क्रिप्शन में यूज़ करेंगे, तो अगर कस्टमर उसको रीड करेगा और आपने गलत स्पेलिंग लिखा है ना, तो उसका इम्पैक्ट अच्छा नहीं जाता। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट आपने वो कीवर्ड आपने बैक एंड सर्च टर्म पे डाला हुआ है तो कस्टमर को शो नहीं होगा। लेकिन अगर कस्टमर उस प्रोडक्ट को अमेज़ॉन के ऊपर सर्च करेगा तो आपका प्रोडक्ट अमेज़ॉन उसको शो करवाएगा। तो इसमें बाज़ ऐसे कीवर्ड्स भी होते हैं जो हमारे प्रोडक्ट के साथ रेलिवेंट नहीं होते। फॉर एग्जांपल अगर मैं माउस पैड बेच रहा हूँ, ठीक है, और मैं अपने बैक एंड सर्च टर्म के अंदर माउस लिखूँ, खाली माउस लिखूँ, तो मुझे पता है कि जो बंदा माउस खरीदेगा उसको माउस पैड की भी ज़रूरत होती है, हो सकता है वो माउस पैड भी खरीदे। लेकिन अब माउस को मैं लिस्टिंग में यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि मेरा प्रोडक्ट है माउस पैड, लेकिन मैंने माउस को बैक एंड सर्च टर्म में डाला हुआ है। तो वो अगर कस्टमर ने लिखा माउस तो मेरा प्रोडक्ट माउस तो उसको शो हो जाएगा, साथ में मेरा प्रोडक्ट भी शो हो जाएगा। तो हो सकता है कि वो माउस के साथ माउस पैड भी खरीद ले। तो उसको मैंने कहाँ पे डाला था, बैक एंड सर्च टर्म में, और इसका फ़ायदा ये हुआ कि कस्टमर ने वो चीज़ सर्च की और मेरा प्रोडक्ट उसको सामने आ गया। तो बेसिकली जो रॉन्ग स्पेलिंग लोग लिखते हैं या इररिलेवेंट कीवर्ड्स होते हैं, आपको पता है कि इस प्रोडक्ट के साथ मेरी प्रोडक्ट की भी सेल आ सकती है, तो वो वाले कीवर्ड फिर आप बैक एंड सर्च टर्म में ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर एक ये भी बात है कि फॉर एग्जाम्पल आपने लिख दिया हर्ब ग्राइंडर, तो आप हर ग्राइंडर दोबारा आप यूज़ नहीं कर सकते, एक वर्ड आप एक दफ़ा यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल 2 कीवर्ड है, जिस तरह आपने वीड ग्राइंडर लिख दिया और दोबारा आपने लिखना है फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक और कीड हर्ब ग्राइंडर, तो ग्राइंडर आपने एक दफ़ा लिखा है, यहाँ पर आपने सिर्फ हर्ब लिखना है। वीड ग्राइंडर आपने लिख दिया फॉर एग्जांपल वीड ग्राइंडर, अब दोबारा यहाँ पर एक और कीवर्ड आप ऐड करना चाहे, हर ग्राइंडर ऐड करना चाहते हैं, तो फिर आप ग्राइंडर यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ग्राइंडर एक दफ़ा यहाँ पर यूज़ हुआ है, आप सिर्फ यहाँ पर हर्ब यूज़ करेंगे और अमेज़ॉन खुद ब खुद उसको उठालेगा अगर कोई बंदा हर्ब ग्राइंडर भी लिखेगा, ठीक है। और उसको आपने सेपरेट करना है कॉमा के साथ, कॉमा जब आप डालते हैं तो वो सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब हाउ टू राइट SEO ऑप्टिमाइज लिस्टिंग कंटेंट, किस तरह आपने लिखना है। डू कीवर्ड रिसर्च टू फाइंड हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स, जिस तरह हमने पिछले वीडियो में ऑलरेडी ये किया हुआ है कि हम हाई सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड किस तरह जो हमने मैग्नेट से फाइंड किए थे। अच्छा, गोल्डन कीवर्ड्स हम किस तरह फाइंड करते हैं। कंपिटिटर रिसर्च ऑफ टॉप 3 सेलर टू फाइंड गोल्डन कीवर्ड्स ऑन विच दे आर रैंक, ये भी हमने पिछले वीडियो में किया था कि हम गोल्डन कीवर्ड वो होते हैं जिनके ऊपर हमारे कंपिटिटर फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक होते हैं। हमने टॉप 3 सेलेक्ट किए थे और वो वहाँ पर हमने कीवर्ड रिसर्च किया था, वो वहाँ पर हमने गोल्डन कीवर्ड निकाले थे। अच्छा, कीवर्ड शुड बी रेलेवेंट विद मोर देन सर्च वॉल्यूम 1000, यानी कि आपको वो कीवर्ड चाहिए जो आपके प्रोडक्ट के रेलेवेंट हो और उसका सर्च वॉल्यूम 1000 से ज़्यादा हो। ये ऑलरेडी हमने यूज़ किया हुआ है। अच्छा, वी कैन यूज़ स्क्रिबल फॉर कन्वेंशन राइटिंग। अब स्क्रिबल जो है ये एक फीचर्स है हीलियम 10 का, वो हम यूज़ करते हैं जो हमारी मदद कर देता है। वो किस तरह हम यहाँ पर करते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर हीलियम 10 को ओपन किया, अब इसका एक फीचर है स्क्रिबल, ये देखें, यहाँ पर आपने क्लिक किया। अच्छा, अब स्क्रिबल से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, वो कहते हैं कि यहाँ पर आप टाइटल लिखे, यहाँ पर बुलेट पॉइंट्स, लेकिन हम क्या करेंगे कि जो जितने भी कीवर्ड रिसर्च मैंने किए ना, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ये सारे कीवर्ड मैं कॉपी कर देता हूँ, ये जितने भी कीवर्ड है आप सब कॉपी करेंगे, इसको आप कॉपी करें यहाँ से और यहाँ पर स्क्रिबल में इसको पेस्ट करें, ठीक है। ये मैंने पेस्ट किए, इसको अप्लाई के ऊपर क्लिक करें और इसको आप बंद कर दें, ये फ्रेजेज आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं जो भी कीवर्ड यूज़ करूँगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वीड
ग्राइंडर। देखें ये मैंने यूज़ किया, यहाँ पर डायरेक्ट जो है इसके ऊपर रेड लाइन आ गई, ये गायब हो गई कीवर्ड। तो यहाँ पर हमें ये फ़ायदा हो सके, जो कीवर्ड हम यूज़ करेंगे वो यहाँ से इसके ऊपर लाइन आ जाएगा, वो गायब हो जाएगा। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये कीवर्ड हमने यूज़ किया। अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ से करते हैं ना, 1 बाय 1 यूज़ करते हैं, तो हो सकता है आपसे कोई कीवर्ड मिस हो जाए या एक कीवर्ड आप दोबारा यूज़ करें। लेकिन इससे फ़ायदा ये होगा कि जो भी कीवर्ड आप यूज़ करेंगे तो दोबारा जो है उसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी, वो ऑलरेडी यहाँ पर गायब हो चुके हैं। आपको पता चल जाएगा कि मेरे बाकी कितने कीवर्ड रह गए। तो इसी तरह इसका फ़ायदा ये है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों का इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह इसका रिप्लाई भी ज़रूर दूंगा। और इंशाल्लाह हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो शिपमेंट प्लान के ऊपर होगी कि आप अब आपने फॉर एग्जांपल लिस्टिंग भी कंप्लीट की अमेज़ॉन के ऊपर, आप उसको फिर किस तरह अपलोड करेंगे, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन अमेज़ॉन को किस तरह बताएंगे, सारी चीज़ें इसके अंदर इंशाल्लाह हम करेंगे। और उसके बाद फिर पीपीसी जो लास्ट क्लास है प्राइवेट लेवल की, वो तो उसके बाद हमारा प्राइवेट लेवल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू सो मच।